Hello to you all. Good morning to all of you. Today in this video, आज आपको हम बता रहे हैं कि कैसे अपनी कैसे एप्लीकेशन को CI में बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पहले एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि कैसे हमारे एप्लीकेशन वर्क करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एडमिन पेज है, ये लॉगिन पेज है। जैसे मैंने इसमें लॉगिन किया तो यू कैन सी हमारे सामने एक डैशबोर्ड खुल के आता है। डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे मैंने ब्रांचेस में क्लिक किया तो हमारे सामने एक ब्रांचेस नाम का कंट्रोलर खुला है। ब्रांचेस नाम का कंट्रोलर के अंदर एक ब्रांचेस नाम का व्यू कॉल किया गया है इंडेक्स फंक्शन के अंदर, जिसने कि हमारा ये पेज लोड कर दिया है। मैं आपको ये पेज दिखाने जा रहा हूँ, ये पेज मैंने कैसे बिल्ड किया है। जस्ट वेट। सो वी आर गोइंग टू माई एप्लीकेशन फोल्डर। एज यू कैन सी देयर इज़ अ कंट्रोलर ब्रांचेस। हर एक चीज़ के लिए एक अलग कंट्रोलर बनाया गया है। ब्रांचेस का अलग कंट्रोलर है, बैचेस का अलग कंट्रोलर, सर्टिफिकेट कोड, कोर्सेज का, डैशबोर्ड का, इंक्वायरी का, एग्ज़ाम का, लॉगआउट का, मॉड्यूल्स का, ऑफिस रिपोर्ट, ऑनलाइन एग्ज़ाम, जितनी चीज़ें हमने अपने सॉफ्टवेयर में फीचर्स दिए हैं, हर फीचर्स के लिए मैंने एक डैशबोर्ड कंट्रोलर हमने बना रखा है। ब्रांचेस को जब मैं कंट्रोलर ओपन करता हूँ तो यू कैन सी देयर इज़ ए इंडेक्स फंक्शन। इस इंडेक्स फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, अगर देखता हूँ कि अगर सेशन में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको मैं लॉगिन पेज में भेज देता हूँ। ठीक है, बेस URL में भेज दूँगा अगर वो ऐसा कोई सेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि अगर सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो वो लॉगिन पेज में सीधे सीधे अपने आप पहुंच जाएगा। अगर सीधे कोई ब्रांचेस वाले कंट्रोलर में घुसने की कोशिश करेगा तो हम उसको सीधे लॉगिन पेज में भेज देंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सेशन कोड रखा हुआ है, देन ओके, नो प्रॉब्लम। ब्रांचेस नाम के व्यू को हम लोड कर देते हैं। ब्रांचेस नाम के व्यू को हम लोड कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पर आए तो कुछ चीज़ और भी देख लें कि मैंने यहाँ पर देखो ऐड न्यू फंक्शन बना रखा है। ऐड न्यू फंक्शन क्या करता है, अगेन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि सेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यानी कि जब मैं कोई रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ तो मैं चेक करूँगा सेशन एग्जिस्टेंस के लिए कि सेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपने सॉफ्टवेयर बहुत देर पहले लॉगिन किया हो, लेकिन बीच में आपने कुछ और काम करने लगे और फिर आपने ऐड ड्यू करने की कोशिश की, तो उसको हम उसको डिनाई कर देंगे। हम ऐड उसको करने नहीं देंगे क्योंकि आपने बहुत देर से काम नहीं किया, सेशन आपका एक्सपायर हो चुका है। तो जब भी हम ऐड न्यू करने चलेंगे नया रिकॉर्ड, तभी हम सेशन को चेक जरूर करेंगे। ये हमारा कुछ डेटा है जो हमारे फॉर्म से आ रहा है, तो मैंने उसको यहाँ पे रिसीव कर लिया, अपने एक डेटा एरे तैयार कर ली है। डेटा एरे तैयार करने के साथ साथ मैंने कुछ वेरिएबल ले रखे हैं एरे के फॉर्म में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट वाला। मैंने उसको बता दिया कि इस टेबल में ये डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, ये जो डेटा हमने एरे ले रखी है, लेफ्ट साइड में जो हमने नाम दिए रखे हैं, ये हमारे डेटा टेबल के जो नाम है, फील्ड है, वो नाम लिखे हैं। और जो राइट साइड में आप देख रहे हो, ये हमारे फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं, ये उनके नाम हैं। डोंट बी कंफ्यूज। जो राइट साइड में वो हमारे फॉर्म के वैल्यूज़ हैं, जो लेफ्ट साइड में हमारे डेटाबेस के कॉलम के नेम हैं, टेबल्स के नेम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेम स्पेलिंग आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। आपने यही स्पेलिंग अपने डेटाबेस टेबल में दे रखी हुई है, तो सेम स्पेलिंग हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने डेटाबेस का टेबल का नाम दिया। मैंने कहा ये टेबल लो और ये डेटा लो डाल दो। तो हमें यहाँ पे इंसर्ट की चलानी नहीं पड़ी, इंसर्ट फंक्शन बना मिल गया। इसने क्या किया, हमारे टेबल में ये डेटा को डाल दिया। ठीक है, अभी मैं इसमें बताऊंगा ये फॉर्म कैसे बनाया मैंने, फॉर्म कैसे कॉल हो रहा है, सब बताऊंगा अभी। लिस्ट, अब मैंने क्या किया, ब्रांच कोड निकाला मैक्सिमम। ठीक है, ये हमने जो क्यूरी फाइंड करी है तो एक नया ब्रांच कोड मिल गया होगा। एक ऑटो कोड जनरेट होता है, जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, वो कोड हमको मिल जाता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ हमने एक रूल लगाया हुआ है कि देखो भाई ऐसा है ना, हमें एक EIF नाम का हमें ब्रांच कोड चाहिए। हाँ, हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाया है, एक ऑटो इंक्रीमेंट करके मैं ब्रांच कोड तैयार किया मैंने इसके लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे ID दी गई E22 करके डैश करके, एक हमने ID तैयार किया, मैनुअल कोड हमने तैयार किया। तो ये हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। ये हमने जो नया कोड तैयार कर दिया ब्रांच कोड का, ये हमने उसमें अपडेट कर दिया कि वेयर ब्रांच कोड इज दिस, हमें इस कोड को यहाँ पे डाल दो। तो ब्रांच का शॉर्ट कोड तैयार हो गया हमारा। ये हमारा अलग सा फॉर्मूला है। जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं सबका ये अलग अलग फॉर्मूला होता है, उनके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। एनीवेज, ये अगर रिक्वायर्ड है तो करेंगे, नहीं रिक्वायर्ड तो ये काम हम नहीं करेंगे। इतना काम हो जाने के बाद हमने जो इन्फो नाम की एरे ले रखी है, इसमें मैंने कह दिया टाइप डन एंड टेक्स्ट इज दिस। क्योंकि जब ये फंक्शन कहीं भी कॉल किया जाएगा तो यहाँ से मैसेज लेके जाएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर काम हुआ है तो डन और ये रही मैसेज, अगर काम नहीं हुआ है तो टाइप एरर और ये रहा मैसेज। ठीक, नीचे देखो प्रिंट करके इनकोड लिखा है, जेसॉन इनकोड। तो ये क्या करता है, यहाँ से एक एरे लेके जाता है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे, तो हम आपसे जो रिक्वेस्ट आएगी उसका टाइप जेसॉन होगा। जेसॉन का मतलब है यहाँ से एक एरे रिटर्न हो रही होगी। तो एनी हाउ मैंने यहाँ पे जो फंक्शन बना रखा है रिकॉर्ड ऐड करने का, अपडेट करने का,
डिलीट करने का, डेल करने का, चेंज स्टेटस, हर कहे के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन बना रखा है। अगर अभी हम ब्रांच की बात कर रहे हैं तो इतने सारे फंक्शन बन गए, अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे तब भी इतने सारे ही फंक्शन बनने वाले हैं, स्टूडेंट के लिए भी इतने सारे फंक्शन बनने वाले हैं, यूज़र के लिए भी इतने फंक्शन बनने वाले हैं, कोर्स होगा तो उसके लिए भी इतने फंक्शन बनेंगे, बैच होगा उसके लिए भी इतने फंक्शन बनेंगे। इसीलिए मैंने हर एक कंट्रोलर को अलग अलग प्लान किया है। अगर आप जाते हैं कोर्सेज के अंदर तो वहाँ पे भी आप सेम चीज़ पाएंगे, वही इंडेक्स फंक्शन, वही ऐड न्यू फंक्शन, वही अपडेट फंक्शन, वही डेल फंक्शन, वही अपडेट डिलीट, सब कुछ फंक्शन यहाँ पे वैसे ही हमको मिलेंगे। तो हर एक कंट्रोलर में अलग अलग फंक्शन बने रखें। एक खास इंपॉर्टेंट बात, जब मैं अपने ब्रांचेस कंट्रोलर की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ देखो कुछ नया चीज़ें हैं, छोटे छोटे फंक्शन बने रखे हैं। ऐड न्यू फॉर्म, प्रोफाइल फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, एक व्यू को लोड करके हमको दे देता है, एक छोटा सा व्यू हमको लोड करके दे देगा, यानी कि इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो एज ए HTML रिस्पॉन्स आएगा। करेक्ट। ये क्या करेगा, हमें लिस्ट लोड करके दे देगा। ये क्या करेगा, प्रोफाइल लोड करके दे देगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ छोटे छोटे फंक्शन हमने बना रखे हैं। अब देखिए मैं इनको यूज़ कैसे करता हूँ। तो जब मैं जा रहा हूँ अपने ब्रांच नाम के व्यू में, व्यू फोल्डर में आता है अपने, तो मैंने ये ब्रांचेस नाम का व्यू बना रखा है। इसमें मैंने HTML कोडिंग करके रखी है। एज यू कैन सी हमने कुछ लिंक फाइल ऊपर ऐड करके रखी है, कुछ CSS फाइल ऐड कर दी है, कुछ टॉप बार, नेविगेशन बार ऐड कर दिया है। फिर हमने देखो यहाँ पे एक बटन प्लान की है, जिसका बटन प्राइमरी है तो ब्लू कलर का बटन बन के आएगी, उसमें लिखा होगा ऐड न्यू, इसके बगल में प्लस नाम का आइकन बना होगा। जब इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऐड न्यू फंक्शन कॉल होगा, जो कि मैंने बॉटम पे डिफाइन करके रखा है। ये रहा मेरा ऐड न्यू फंक्शन। ये ऐड न्यू फंक्शन क्या करता है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक मॉडल बना रखा है, ये 2 मॉडल हैं हमारे। इसका आईडी है मॉडल ऐड न्यू, इसका आईडी है मॉडल अपडेट। तो जब मैं ऐड न्यू में क्लिक करता हूँ तो ये हमारा मॉडल पॉपअप खुल के आ जाता है। ये मॉडल हमारा पॉपअप खुल के आ जाता है। इसके अंदर भी एक आईडी दिया भी रखा हुआ है, इसका आईडी आइडन। ठीक है, जो फॉर्म होगा वो उसके अंदर खुल के आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। जैसे मैं ऐड में क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे गोल गोल घूमा थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे खाली फॉर्म बन के आ गया। ठीक है, तो जब भी मैं ऐड में क्लिक करता हूँ तो एक खाली फॉर्म आता है, उसके अंदर ये फॉर्म भरा जाता है अलग से। राइट, तो मैंने इसको कैसे प्लान किया मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे खाली मॉडल ले रखा है, खाली मॉडल ले रखा है, और मैंने जब ऐड न्यू फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन क्या करता है, पहले इस मॉडल को शो कर देता है। इस मॉडल को वो पहले शो कर देता है। शो करने के बाद जो एडन नाम का कंटेनर अंदर रखा था div, उसके अंदर एक प्री लोडर इमेज को लोड कर देता है जो गोल गोल घूमती है। ठीक है, ये हमने इसलिए मैनेज किया क्योंकि जब तक हमारे फॉर्म का रिस्पांस नहीं आ जाता तब तक हमें वहाँ पे लोडर इमेज देखने को मिलेगी। जैसे ही हमारे रिस्पांस को आ जाएगा, हमारा फॉर्म जो हम चाह रहे हैं कि खाली फॉर्म आ जाए, तब तक फॉर्म का रिस्पांस नहीं आ जाता तब तक ये इमेज वहाँ पे गोल गोल घूमती रहती है। अब देखो मैंने नीचे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक अजाक्स रिक्वेस्ट सेंड करी है। मैंने कहा कि ब्रांचेस कंट्रोलर के अंदर ऐड न्यू फॉर्म है, जैसे आप लोग देखकर आए थे ब्रांचेस कंट्रोलर के अंदर ऐड न्यू फॉर्म था। इस फंक्शन को हमने कॉल किया, आप देख रहे हो ब्रांचेस कंट्रोलर के अंदर ऐड न्यू फॉर्म। मैंने जैसे ही कॉल किया और टाइप कैसी है पोस्ट, और वहाँ से डेटा टाइप मैंने क्या लिया एज ए HTML, क्योंकि वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक व्यू के फॉर्म में रिस्पॉन्स आ रहा है। ये जो व्यू है हमारा, जैसे हम लोग ने इंक्लूड के अंदर फाइल रखते थे, वैसे हमने ब्रांचेस का जो ऐड न्यू वाला फाइल रखा है वो कहाँ रखा है, ब्रांचेस नाम के फोल्डर में ही रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे व्यू फोल्डर के अंदर, व्यू फोल्डर के अंदर ब्रांचेस नाम का फोल्डर है और उसके अंदर हमारी ऐड न्यू फाइल पड़ी हुई है। इसमें केवल मैंने एक फॉर्म प्लान करके रखा है और कुछ नहीं है, एंड नथिंग एल्स। इस फॉर्म का जो एक्शन है वो क्या है, ब्रांचेस के अंदर ऐड न्यू, ब्रांचेस के अंदर ऐड न्यू, ये हमारा फंक्शन कॉल होगा जब हम इसको सबमिट करेंगे तो क्या होगा, ब्रांचेस के अंदर ऐड न्यू फंक्शन कॉल होगा, यानी कि ये वाला फंक्शन जो डेटा को हमारे टेबल में ऐड करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्म प्लान किया हुआ है ऐड न्यू फॉर्म, अब आप देख पा रहे हो इसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, डेट कंट्रोल लगा हुआ है इसमें, हाँ स्टेटस कॉम्बो बॉक्स लगा हुआ है, ब्रांच नेम लिखा हुआ है। यहाँ जो नेम दे रहा हूँ, बी नेम, ऑनर नेम, ये नाम मैं दे रहा हूँ, यही नाम मैं वहाँ पे रिसीव करूँगा। अब एक छोटी चीज़ देखो, अगर हमें स्टेट लोड करनी थी तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्यूरी प्ले कर दी और सारा रिकॉर्ड निकाल के कॉम्बो बॉक्स में प्रिंट कर दिया। यानी सारी स्टेट जो है हमारी टेबल में पड़ी हुई हैं, वहाँ से निकाल के मैंने यहाँ पे लोड कर दी है। ऐसे मैंने सिटी के लिए भी काम किया हुआ है, सिटीज़ को भी मैंने ऐसे डेटाबेस से निकाल के लोड कर दिया है, क्योंकि अगर नई सिटी हमें ऐड करनी होगी तो टेबल में आके ऐड कर देंगे, यहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएगी। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे फॉर्म इसीलिए अलग बना रहे हैं कि हमें कुछ भी ऐसा अलग काम करना होगा तो हम यहाँ पे काम डेटाबेस से रिलेटेड कर सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्म खुल के आएगा। तो देखो एक बात, खास बात देखो, हमने कुछ यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखी है। यहाँ पे कुछ वैलिडेशन लगा रखी है कि अगर मोबाइल नंबर पर आपने एक बटन दबा के छोड़ी और उसकी जो वैल्यू है हमने उसको देखेंगे लेंथ 10 से ऊपर है तो उसको वहाँ से ट्रिम कर देंगे, केवल 10 लेटर ही ले लेंगे कि मोबाइल नंबर में केवल 10 नंबर ही होने चाहिए, उसके ऊपर हम लेंगे ही नहीं। करेक्ट। तो हमने वैलिडेशन इस तरह के लगा रखी है। हाँ, पिन कोड के लिए 6 लेटर लगा रखी है, फ़ोन नंबर के लिए 12 लेटर लगा रखी है। हाँ, तो ऐसा भी आप अपने हिसाब से कुछ वैलिडेशन लगा सकते हो। तो इस वैलिडेशन स्क्रिप्ट फॉर माई फॉर्म। ऑलराइट, अब देखो नीचे कुछ फंक्शन बना रखे हैं हमने। ये कॉम्बो बॉक्स को इनिशियलाइज करने के लिए है, ये डेटा कंट्रोल, ये जो डेट एंड कंट्रोल है उसको इनिशियलाइज करने के लिए है। अभी देखो मेरा फॉर्म का आईडी है ऐड फॉर्म, ऐड FRM, ये मेरे फॉर्म का आईडी है, आप टॉप में देख पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा, एज यू नो हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, आर यू श्योर, देन क्या करते हैं URL डिफाइन कर लेते हैं। URL क्या रहा है, फॉर्म का एक्शन जो ऊपर मैंने डिफाइन करके रखा है। यहाँ से रिक्वेस्ट अजाक्स तैयार किया, URL तैयार हो गया, पाइप पोस्ट जाएगा, सीरियलाइज क्या करता है, सारा डेटा कलेक्ट कर लेता है और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा JSON रिस्पॉन्स आएगा, JSON रिस्पॉन्स वहाँ से आएगा। मैंने पहले ही प्लान करके रखा था वहाँ पे कि जब मेरा डेटा ऐड हो जाएगा तो हम यहाँ से एक एरे लेके जाएंगे, दैट इज़ प्रिंट इन कोड JSON। तो यहाँ से जो मैसेज जा रहा है एक एरे के फॉर्म में जा रहा है। एरे में दो चीज़ें हैं, एक टाइप और एक टेक्स्ट। टाइप में डन होगा या तो एरर होगा, और मैसेज में जो मैसेज होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया डन करके, देखो मैंने क्या किया, उस मॉडल को हाइड कर दिया। यानी कि जो मैंने मॉडल खोला था पॉपअप वाला, उसको मैंने हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद हमने देखा कि रिस्पॉन्स का टाइप कैसा है, अगर डन है तो मैंने यहाँ पे एक टोस्ट फायर किया, टोस्ट फायर किया सक्सेस का। ठीक है, उसमें मैसेज जो हमने वहाँ से मिला था टेक्स्ट, वो हमने रिस्पॉन्स टेक्स्ट यहाँ पे टाइटल प्रिंट कर दिया। और हमने अपने लिस्ट फंक्शन को फिर से अपने कॉल कर लिया है। लिस्ट मैंने टेबल की अलग बना रखी है, जैसे मैंने ऐड न्यू फॉर्म अलग बना रखा है वैसे लिस्ट भी मैंने अलग से बना रखी है। अगर डन नहीं आया, जो एरर आएगा, एरर का आइकन बन के आ जाएगा, वो मैसेज उसमें लिख के आ जाएगा। यानी कि जब मैं यहाँ पे ऐड क्लिक कर रहा हूँ, अगर कोई अनहोनी हो गई है, फॉर्म ऐड नहीं हो पाया, कुछ भी दिक्कत आएगी तो यहाँ पे एरर मैसेज आएगा, नहीं तो डन मैसेज आएगा। तो देखने मैंने डेट यहाँ पे फिल कर दी, सारा फिल करने के बाद सारा कुछ मैं फिल कर, देखो मैं 6 के ऊपर ले नहीं रहा है। हाँ, फ़ोन नंबर मेरे 12 के ऊपर नहीं लेगा और मोबाइल नंबर हमारा 10 के ऊपर नहीं लेगा। ठीक है, ऑलराइट, सेव कर दिया मैंने इसको @समथिंग। ऑलराइट, जैसे मैंने ओके किया, कंफर्म वाला आ रहा है, आर यू श्योर। जैसे मैंने कहा ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज आया, टोस्ट फायर करेगा कि हाँ डन, काम हमारा हो गया। कोई दिक्कत आई है बीच में? हाँ, देखते हैं क्या। हमने इंस्पेक्टर में जा रहा हूँ, नेटवर्क में जाकर देखूँगा दिक्कत क्या आ रही है। अगर PHP की आपको कोई भी एरर देखनी है सर्वर की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्पेक्टर में जाओ, नेटवर्क में जाओ, सेव करो, अब बता देगा इसमें क्या एरर आ रही है। देखो एरर आ रही है, डेटाबेस ऑकर्ड, कह रहा है ब्रांच URL आपका डेटाबेस फील्ड में नहीं है, अननोन कॉलम ब्रांच URL, इस नाम का फील्ड हमारे डेटाबेस में नहीं है, इसलिए एरर आई है। तो चलो ऐड कर देते। तो मैं जा रहा हूँ अपने डेटाबेस के अंदर, कि ये फील्ड मिसिंग है। तो मैं अपने डेटाबेस में गया, मैंने अपनी टेबल को ओपन कर लेंगे, ब्रांच मास्टर वाली, उसमें एक कॉलम मिसिंग है, कोई बात नहीं, मैं स्ट्रक्चर में जा कर के एक कॉलम नया लास्ट में ऐड कर देंगे। ऐड न्यू कॉलम कहाँ गया, ऊपर है। तो मैंने इसमें जाके ऐड कर देंगे, किस नाम से, ब्रांच URL, जो कि varchar होगा। varchar कितना होगा, मैंने कहा 150 साइज़ का होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट नल डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अभी देखो एरर जो आ रही थी अब वो नहीं आएगी, मैंने इसको हटा दिया। जैसे सेव क्लिक किया, ओके डन, जो कि अब मैसेज आएगा ब्रांच एडिट सक्सेसफुली, टॉप क्लिक किया। इससे हम लोग बोलते हैं टोस्टर। ये टोस्टर मैंने कहाँ इनिशियलाइज किया है, ब्रांचेस जो व्यू है हमारा, जहाँ पे आपने ऐड न्यू फंक्शन ये बनाया था, मॉडल बनाया था, देखो यहाँ पे मैंने टोस्टर को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा है। टोस्टर को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखा है क्योंकि इसके हम काम लेते रहते हैं। जब भी मेरा काम हो जाता है तो मैं इसको फायर कर देता हूँ, ये हमको टिक कर देता है, यहाँ डन। कोई दिक्कत आती है तो क्रॉस बन के आ जाता है। तो इस टोस्टर को फायर करने के लिए देखो यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ फाइल्स लगी हुई हैं। ठीक है, अगर बॉटम स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, इसके लिए हमने वहाँ पे टोस्टर को फायर करके रखा हुआ है। देखो लिंक मेरे को स्वीट अलर्ट लगा हुआ है यहाँ पे।
स्वीट अलर्ट है सी के लिए, टोस्टर के लिए। ठीक, बॉटम स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा टोस्टर एंड स्वीट अलर्ट। टोस्टर दिख रहा है, वो तमाम बातें हैं जो हमने बना रखी हैं। तो ब्रांचेस नाम के व्यू में ही मैंने ये काम करके रखा था। जैसे ही मैंने ऐड न्यू को फायर किया, ऐड न्यू का काम हो गया, जिसने क्या किया, टोस्ट को फायर कर दिया और उसमें सक्सेस वाला मैसेज लिख कर आ गया कि काम हो गया है। और मैंने लिस्ट फंक्शन बना रखी है अपने ब्रांचेस नाम के व्यू में ही, बॉटम पे। ये देखो रीडोट लिस्ट, ये क्या करता है, स्पाइनर को फेड करके शो कर देता है। स्पाइनर मतलब गोल गोल घूमता है, आप फिर से देख सकते हो। जैसे मैं इसको लोड करता हूँ तो यहाँ पे गोल गोल घूमता है पहले थोड़ा सा स्पाइनर, फिर लिस्ट लोड होती है। यानी कि जो ये पार्ट है लिस्ट वाला पार्ट, इसको भी मैंने अलग प्लान करके रखा हुआ है। जैसे मैंने ऐड न्यू का फॉर्म बना रखा है, वैसे ही मैंने लिस्ट का भी फॉर्म बना रखा है। इसमें सिर्फ आप देख रहे हो केवल टेबल है, इसका आईडी क्या है, example2। ठीक है, तो जब ये फाइल लोड होगी तो साथ में ये स्क्रिप्ट भी इसके साथ में लोड होगी। यहाँ पे तुम्हारे पास कंट्रोल रहेगा कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफ करनी है। तुम्हें जो जो ऑन ऑफ करना हो वो ऑन ऑफ कर सकते हो। स्क्रॉल एक्स को मैंने ट्रू करके रखा है। इट मीन्स अगर आपका ये मोबाइल एप्लीकेशन होगा, यानी कि मोबाइल में खोला जाएगा, तो टेबल को आप स्क्रॉल कर सकते होंगे। अगर आपने इसको फॉल्स कर देंगे तो टेबल स्क्रॉल नहीं कर सकते मोबाइल में। करेक्ट, रिस्पॉन्सिव एंड सो ऑन। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूरी लगा करके डेटाबेस को हमने यहाँ पे लोड कर दिया है। तो सारी टेबल हमारा अपने आप रिकॉर्ड डेटाबेस से भर गया। ठीक है, तो ये जो लिस्ट वाला फाइल है ये भी मैंने अलग से ब्रांचेस फोल्डर के अंदर बना रखा है। इसको मैंने कॉल कैसे किया, जैसे मैंने ऐड न्यू फॉर्म कॉल किया था हमने, ठीक उसी तरह से मैंने अपना लिस्ट फंक्शन को भी कॉल किया है यहाँ से ब्रांचेस के अंदर लिस्ट ऑल। तो जो ब्रांच नाम का कंट्रोलर है हमारा, इस कंट्रोलर में लिस्ट ऑल नाम का फंक्शन बना रखा है, वो हमारे लिस्ट पेज को कॉल कर लेता है। और जब लिस्ट पेज हमारा कॉल होता है तो ये कहाँ जाके चिपक जाता है, हमारे टेबल नाम के कंटेनर में चिपक जाता है। अब जब मैं इसको ज़रा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर आकर के, मैं दिखाता हूँ कि मैंने टेबल कहाँ रखी है। ये देखो एक कार्ड बॉडी रखा हुआ है, इसका हमने ID TBL दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ब्रांचेस, यानी कि ये हमारा जो लिस्ट ऑफ ब्रांचेस नाम का कार्ड रखा हुआ है, ये कार्ड का बॉडी है। नीचे कार्ड का जो बॉडी है उसको मैंने ID अपने हिसाब से दे दी है TBL। अभी टेबल बॉडी खाली है, जब मैं इस पेज को लोड करता हूँ तो वहाँ पे डेटाबेस टेबल अपने आप भर जाती है। और यहाँ पे देखो मैंने एक स्पाइनर ले रखा है ओवर लेयर नाम का, ये अपने आप शो करता है और हाइड करता है जब हमारा टेबल जब भी अपडेट होता है। देखो अभी स्पाइनर आएगा, गोल गोल गया। ठीक है, जब भी मैं कुछ काम करता हूँ तो वहाँ से वो अपने आप काम कर लेता है। देखना भी मैंने इसको स्विच किया, ओके किया, तो देखो बीच में स्पाइनर आया, ये देखो चला गया। ठीक है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक स्पाइनर हमने ओवरले ले रखा है। ये काम कहाँ हो रहा है, ब्रांचेस नाम के व्यू में। ठीक, जितना आप कोड रीडिंग करेंगे, देखो भाई ऐसा है ना, ये सब कुछ हमको एसेट्स में बना मिला है। हमको जिस चीज़ की ज़रूरत हुई हम उठा के ले आए, हमने अपनी जगह उसको उठा के रख लिया। जहाँ हमें चाहिए था उसको हमने वहाँ पे प्लांट कर लिया। हमें स्पाइनर चाहिए था, हम स्पाइनर ले आए। इसके अंदर क्या रखा है, एक सिंक्रोनाइज स्पिन वाला आइकन चल रहा है जो गोल गोल घूमता है। ठीक है, इसको मैं ऑन ऑफ करता रहता हूँ। देखो स्पाइनर को मैंने शो कर दिया, स्पाइनर को हाइड कर दिया। जब हम लिस्ट लोड करने जाते हैं तो पहले इसको शो कर लेते हैं, और जब वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। जैसे रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास, उसको मैंने तुरंत हाइड कर दिया। पहले हाइड नहीं किया मैंने। जब रिस्पॉन्स आ जाएगा प्रॉपर, देन उसको हम हाइड कर देंगे। ठीक, तो अजाक्स हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल है जब रिक्वेस्ट सेंड करने का रिस्पॉन्स लेने के लिए। तो मेरे पास रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, HTML फॉर्म में आ रहा है। करेक्ट। और जो ऐड न्यू फॉर्म है, देखो ऐड न्यू फॉर्म का रिस्पॉन्स HTML फॉर्म में आया था। पूरा फॉर्म मैंने कहाँ लोड कर दिया, ऐड एन के कंटेनर के अंदर। तो आप एक तरफ से देखोगे हमने इस ब्रांच पेज को कैसे मैनेज करके रखा है। यहाँ पे मॉडल बना रखा है, सब कुछ है। ठीक है, ये है हमारा ऐड न्यू ब्रांच। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज ऐड न्यू फॉर्म एंड लिस्ट बटन। छोटी सी बात मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ कि जब हम लिस्ट में क्लिक करते हैं, ठीक है, तो किसी आइटम को हमें अगर एडिट करना होता है तो देखो मैंने यहाँ पे बटन ग्रुप बना रखा है, ड्रॉप डाउन बटन ग्रुप। इसमें क्लिक करते हैं प्रोफाइल फंक्शन कॉल होता है, इसमें क्लिक करते हैं चेंज फंक्शन कॉल होता है, चेंज ब्रांच फंक्शन, डेल फंक्शन, ये सब फंक्शन मेरे कॉल होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बटन आपको दिख रही है, तो इन सारे ऑप्शन को मैंने बार बार क्रिएट नहीं किया होगा। सोचो
हर एक ऑप्शन के लिए लूप लगा हुआ है। लूप चल के यहाँ पे लॉग हो रहा है अपने आप। जैसे मैं प्रोफाइल में क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे ब्रांच कोड फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, ब्रांच का कोड यहाँ पे पास हो जाएगा। यानी कि जब प्रोफाइल फंक्शन कॉल होगा तो ब्रांच का कोड मेरे पास आएगा। जैसे हम लोग एडिट प्रोग्राम बनाते थे, एडिट में क्लिक करते थे उसका आईडी पास होता था, तो जो आईडी पास हो रहा है बस वही यहाँ पे आ रहा है मेरे यहाँ पे ब्रांचेस नाम के प्रोफाइल फंक्शन में। ये देखो जो आईडी मेरे पास आया मैंने यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट भेजा है। ऑलराइट, तो है तमाम चीज़ें। कुल मिला के मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने अब ब्रांच नाम का व्यू बना रखा है और हर काहे के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है जो कि रिक्वेस्ट भेज रहा है और रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है। ठीक, आपका जो फॉर्म है वो अलग बना रखा है, लिस्ट अलग बना रखी है। ठीक, तो ब्रांचेस के अंदर जो फंक्शन नीचे बने हैं ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन हैं। ऑलराइट, और जो कंट्रोलर के अंदर फंक्शन बने हैं वो आपके PHP के फंक्शंस हैं जो रिक्वेस्ट पे यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स उठा के दे रहे हैं। ऑलराइट, एंजॉय दिस, हैव अ ग्रेट टाइम।